कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि जब एक औरत कंप्लेंट करती है तो उसको अब दारा काफ़ी हसास तरीके से डील करता है, मगर वो कम है। बाकी जगहों पे या पहले कंप्लेंट ही नहीं दारा लेता। आज भी मेरे पास एक कंप्लेंट थी जिसमें कि कितनी दफ़ा उसने सीनियर मैनेजमेंट को बताया और उन्होंने इग्नोर किया और डिसिप्लिनरी मैटर में अलहदा से उसको डील कर लिया। याद है मैंने शुरू में यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया था। चलें आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल की तरफ ले चलते हैं। ये कहानी एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि टीचर की है। मुआशरे के नजदीक शायद सबसे बड़ी मुजरिम वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने गैर शादीशुदा होने का जुर्म कर रखा था। हमें नोटिस मिला 3 दिन के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ उस फैसिलिटी की जो गैर शादीशुदा खवातीन थी उनको जाने का नोटिस मिला। ये नोटिस किसी शादीशुदा मर्द या औरत को ना मिला और ना ही गैर शादीशुदा आदमी को मिला। हरासमेंट उसका दूसरा पहलू है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। पूरे के पूरे जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करना, एक पूरी सिंफ को एक दूसरी सिंफ के ऊपर तरजीह देना। खवातीन को कमतर समझा जाता है अभी भी, उनको नॉन थिंकिंग, नॉन लॉजिकल, इलॉजिकल कई दफ़ा, क्योंकि नॉन लॉजिकल का मतलब ये है कि इनमें इतना लॉजिक नहीं, और इलॉजिकल के लॉजिक के खिलाफ चलती हैं। इस पे जब हमने एहतजाज किया, हमारी बात जो है सुनी ना गई। जब हम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से हमने जाके बात की तो उस वक्त रजिस्ट्रार ने मुझे ये कहा कि शायद जो गैर शादीशुदा औरतें उनको शादी कर लेनी चाहिए। हमने ज़ारा के केस के ऊपर IBA रजिस्ट्रार डॉक्टर असद इलियास से भी राब्ता किया था, जिनका कहना है कि ये सब झूठ है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ज़ारा पर्सनल इश्यूज की वजह से यूनिवर्सिटी पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। जो फैसला हुआ पॉलिसीज के मुताबिक हुआ। मर्दों को भी वो जलील करते हैं, पर्सन्स इन अथॉरिटी, उनको बुली करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं बिकॉज दे थिंक दे कैन। जब खवातीन को करते हैं तो उनको एक एडेड पता होता है कि यहाँ से कोई पुश बैक नहीं आने वाला। खवातीन को और भी तो मसाइल है ना, मोबिलिटी हमारा मसला है। बाहर निकलते हुए हमें बाप या भाई को कई दफ़ा कहना पड़ता है, खामदों को कहना पड़ता है, बेटों को कहना पड़ता है कि छोड़ के आओ। आप सोच रहे होंगे कि यही तो वजह है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने से घबराते हैं। ससुराल वाले भी अपनी बहुओं की हिफाजत करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लिए ना सही दूसरों के लिए आवाज उठाई। तहामस एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और जिब्राइल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। एक ने अपनी फीमेल क्लासमेट्स के साथ होने वाली हरासमेंट पे आवाज उठाई तो एक से फीमेल स्टाफ मेंबर के साथ होने वाली बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों ने पब्लिकली शोर मचाया। एक ने फेसबुक स्टेटस लगाया तो दूसरे ने डिपार्टमेंट में एहतजाज किया। IB के साथ क्या हुआ, जिब्राइल को कैसे रीइंस्टेट किया गया, तुलबा बाहर क्लासेस से निकल के आए, थोड़ी सी यूनिटी 2 दिन की तुलबा ने दिखाई, वो सारी रेस्ट्रिक्शन वापस हो गई, उस बच्चे को वापस रीएडमिट कर लिया गया, इंक्वायरी कमेटी उनकी मर्जी से बनाई गई। मगर वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे और IBA के सिस्टम में विद इन द एंटायर फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्वायरी कमेटी ने क्या क्या खामियां निकाली, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट IBA के जो ED हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी साहब वो दबा के बैठ गए। इवन ज़ारा साबरी वाले केस के अंदर ये हुआ कि रिकमेंडेशंस जो है सारी की सारी उनको लड़ना पड़ा कि मुझसे मेरा ऑर्डर शेयर करो जो मेरे केस के अंदर आया है। बात एक केस की नहीं है, एक पूरे पैटर्न की है। डॉक्टर हसन अब्बास जैदी, डॉक्टर इकबाल चौधरी, डॉक्टर फरहान कामरानी, डॉक्टर उसामा शफीक और डॉक्टर गुलाम बरफत, इन तमाम टीचर्स पर हरासमेंट के इल्ज़ामात लग चुके हैं। कुछ को यूनिवर्सिटी की अपनी इंक्वायरी कमेटीज़ और कुछ को FIA जैसे इदारों ने मुल्जिम करार दिया है। इन टीचर्स का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, भुगतना स्टूडेंट्स को ही पड़ता है, चाहे फिर वो KU हो या IBA। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आवाज़ उठाने की और ये बात करने की जिसकी वजह से अब IBA के ऊपर एक दाग लग गया है कि IBA के कैंपस पे किसी स्टाफ मेंबर के साथ हरासमेंट हो रही। मगर जो बुनियादी इशू रहता है कि देखें पाकिस्तान में अच्छे कवानीन की कमी नहीं है। आइन भी बहुत अच्छा था हमारा, था चूँकि अब था ही हो गया है, मगर अमल दरामद जो है जैसे हुकूमती सतह के ऊपर एक मसला है, सियासी सतह पे एक मसला है, वैसे ही समाजी सतह पे, माशी सतह पे और वर्क प्लेस के अंदर वो एक मसला है। अब अगर हम हाल ही की बात करें तो कानून तो बदल गया है, लेकिन उस मैनेजमेंट को कैसे बदलें जिससे ज़ारा को इतना इख्तिलाफ है। मैंने कंप्लेंट डाली ही थी कि ऊपर वहाँ मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ईमेल आ रहा है कि आपने एक कंप्लेंट डाली और आपके खिलाफ
भी कंप्लेंट्स आ रही हैं हैरेसमेंट की और ग्रीवेंस की, जो आज तक कभी ना मुझे कभी टेक्स्ट मिला ना पहले हमने सुना था। तो इसको फिर हम क्या समझें? यहाँ मैनेजमेंट के साथ साथ उन्हें एक शिकायत मीडिया से भी है। डॉन जैसा इदारा आपकी कंप्लेंट, जो आपका जो सारी कार्रवाई चली पब्लिक थी, ऑम्बड्समैन के पास थी, वर्डिक्ट जो आया ऑम्बड्समैन का, और हैरेसमेंट केसेस में वो फटाफट रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। उस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं जब IBS स्टे के लिए जा रहा है, और रिपोर्ट भी जब कर रहे हैं तो कसूरवार ठहराए गए उनके नाम नहीं दे रहा। डॉक्टर अकबर ज़ैदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रजिस्ट्रार असद इलियास और दीगर जो डीन्स काउंसिल के लोग हैं, उनका आप नाम नहीं दे रहे और कंप्लेनेंट का बाकायदा नाम दे रहे। देखिए, हक के लिए आवाज़ उठाना कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं आसान नहीं होता। बात होगी तभी तो हालात बदलेंगे। अपने लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि आपका मुकाबला एक इंसान से नहीं, पूरे सिस्टम से है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे अथॉरिटी होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो हेड हैं वो है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, और मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ही को कसूरवार ठहराती हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैरेसमेंट कमेटी को इस तरह बुरी तरह चला रहा है, बार बार रूल्स तोड़ रहा है, मिस हैंडल कर रहा है, क्यों नहीं आप उसको सही तरह क्वेश्चन करते? जो कंप्लेनेंट्स हम आपको खत लिखते हैं तो चीफ मिनिस्टर से इनको वो तस्वीरें आ जाते हैं खिंचवाने के लिए IBA में, उसका वक्त है उनके पास, कंप्लेनेंट से मिलने का नहीं है। ये सब सुनकर तो मुझे स्पॉटलाइट मूवी याद आ गई। अलग अलग चर्चेज नहीं, असल फसाद की जड़ तो पोप है, सिस्टम है जो मजलूम की आवाज दबाता है।